तुम सब जानते हो, भिन्न भिन्न सेंटर पर जो भी सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, उन सबको हर एक को हक है बाप को पत्र लिखने का। अब कोई लिखे या न लिखे, जिसका पूर्व जन्मों में कनेक्शन रहा होगा वो लिखे बगैर रह न सके, जिनका नहीं रहा होगा तो क्यों लिखेंगे? कृष्ण जैसे है, पत्र का जवाब नहीं आया तो बुद्धि में आना चाहिए कि हमने मुरली पर ध्यान नहीं दिया। बाप तो रोज पत्र भेजते रहते हैं, रोज की हर मुरली को ध्यान में पढ़ने से पता लगेगा कि हमारे प्रश्न का जवाब जरूर मिल जाता है। तो हक तो सबको है पत्र लिखने का। बाबा तो कहते हैं बच्चे सब एक जैसे नहीं है, नंबरवार है। कोई पत्र लिखते हैं, कोई नहीं लिखते। कोई एक दो बारी पत्र लिखेंगे, पत्र का जवाब नहीं मिला तो ठंडे हो जाएंगे, कहते हैं हमारा तो कोई कनेक्शन बाप से नहीं। दूसरी आत्माओं से पत्र लिखने का कनेक्शन है, हमारा नहीं। थक जाते। वास्तव में हर एक को अपना अपना समाचार देना चाहिए। ये क्या बात हुई? हजारों से उठ करके लाखों की तादाद में बच्चे पहुंच जाएंगे, एक एक के लेटर का बाबा अलग अलग जवाब देंगे क्या है? लेकिन जवाब मिलता है जरूर। जो भी रोज की मुरली है, अगर उसको हम ध्यान से पढ़ें और अपने प्रश्न का जवाब लेवे तो जरूर रोज का रोज जवाब मिलता है। कोई सेंटर्स में ब्राह्मणी ऐसी है कि डेड हेड है, वो कहती है कि हमारे हुक्म के बगैर तुम पत्र मत भेजा करो। बाप का तो डायरेक्शन है कि बाप को कोई भी बच्चा डायरेक्ट पत्र लिख सकता है, डायरेक्ट पत्र मंगा सकता है। इसमें बीच में किसी को चेकिंग कराने की दरकार नहीं है। हाँ, दूसरों को अगर कोई पत्र लिखते हैं और सरेंडर हैंड्स है तो जरूरी है कि वो अपने लेटर से चेक कराए ले ब्राह्मणी से। बिना चेक किया हुआ लेटर कोई भी पार्टी को, कोई भी माता को, कोई भी भाई को पास नहीं करना चाहिए। अगर पास करते हैं तो श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं। ब्राह्मणियां मेले करती है, मेले मिला खड़े करती है, आपस में मिलती जुलती रहती है। बाप कहते हैं ये सब मेले मैले बनाने वाले हैं। संगम युग में जो बाप साकार में आकर के मिलता है उससे तुम स्वच्छ बनते हो। उन मेलों में मैले बनते हैं, फिर छिपाना चाहते हैं। जो मैलापन आया उस मैलेपन का पूरा पोता मेल नहीं देती। बच्चे अपनी खुश खैरियत का समाचार लिखते रहे। कई ब्राह्मणियां अपने को मुमिया मिट्ठू समझती है, ये नहीं समझती कि हम भूले करते हैं। हमसे भी भूले होती है, पोलाइट होकर के नहीं चलती तो जिज्ञासु रूठ जाते हैं। रूठना चाहिए,
क्यों? ब्राह्मणी पोलाइट होके नहीं चलती है, स्ट्रिक्ट रहती है, तो रूठना नहीं चाहिए है? बाप को बताना चाहिए। हाँ, बाप पोलाइट है, वो सामने तो नहीं रहता, ब्राह्मणी सामने रहती है। व्यवहार में तो ब्राह्मणी के साथ आना पड़ता है, तो क्या करें? है? ड्रामा में जो भी सामने आता है वो सब कल्याणकारी है। घड़ी घड़ी जो भी घटित हो रहा है उसमें सब में कल्याण देखना चाहिए। जो बाबा भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी, हमारा पार्ट भी कल्याणकारी है। ब्राह्मणी भूले करती है तो जो जैसा करता है उसको वैसा बाप के दरबार में नूद है। बाप किसी का कुछ रखता नहीं है, अच्छे को अच्छा वापस देता है ब्याज सहित, और बुरे को बुरा वापस देता है ब्याज सहित। जिज्ञासु रूठ जाते हैं, आना छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं रूठो मत। क्या? बाप की पढ़ाई से नहीं रूठना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है? तुमको पढ़ाने वाला तो एक है। ब्राह्मणियां भी तो पढ़ाई रही है ना। एक बाप से पढ़ाई पढ़ करके ही पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो एक ही है और एक के द्वारा है। जिज्ञासु आना छोड़ देते हैं। ब्राह्मणियां कहती है हमारे बिगर पूछे बाबा को पत्र लिखो, इसलिए बाबा कहते हैं सब बच्चों को हक है बाबा को पत्र लिखने का। सब समाचार देना चाहिए। ब्राह्मणी ठीक नहीं पढ़ाती है, नवाबी दिखाती है, कोई डिसर्विस करती है, तो समाचार देने से उनको सावधानी मिलेगी। अब सावधानी मिलेगी। बाबा को समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। समाचार कौन देवे? बच्चे समाचार देंगे। और बच्चों को डर लगता हो तो अपना कर्तव्य और अपना अकर्तव्य अगर कोई छिपावेंगे तो विक्रम बढ़ते जाते। बच्चे हर प्रकार का समाचार दे सकते हैं। बाबा से कोई भी समाचार छिपाना नहीं चाहिए। टीचर का भी समाचार दे सकते हैं। अज्ञान काल में भी टीचर की रिपोर्ट प्रिंसिपल को करते थे ना, तो यहाँ भी कर सकते हैं कि इनको बदली करो। यहाँ कभी बाबा के पास ब्राह्मणी की रिपोर्ट आती है तो बाबा बहुतों को बदली भी कर देते हैं। कहाँ कहाँ है? मुंबई में। या तो फिर यहाँ मंगा लेते हैं, बिठा देते हैं। यहाँ आकर के क्या नुकसान करेंगे? तो सब बच्चे समाचार तो दे सकते हैं। कोई भी समाचार हो बाबा के पास भेज सकते हैं। कोई में खामी हो, अगर कोई महारानी बन करके बैठ जाए, खटिया पर बैठे बैठाए चाय मंगवाए, तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। माना यहाँ तो सब सेवाधारी है। यहाँ कोई को राजाई नहीं मिली है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती, ब्राह्मण होते हैं सेवाधारी। बाप खुद
खुद क्या कहते हैं बच्चे? आई एम योर मोस्ट एविडेंट सर्वेंट। तो बाप जब खुद छोटा बन करके आता है तो बच्चों को बड़ा बन करके बैठने का सवाल नहीं। अगर यहाँ जास्ती फुर्सतों में मौज में रहेंगे तो वहां का घाटा पड़ जाएगा। ये माया है ना, नशे में ले आती है। सब बच्चों को हक है समाचार देने का। सेंटर चलाने वाली ब्राह्मणी से कई बच्चे भी होशियार हो जाते हैं। वो जरूर समाचार देंगे। क्या कहा? जो बच्चे जास्ती होशियार हो जाते हैं, ज्ञान में तीखे जाते हैं, वो बाप को जरूर समाचार देंगे। अगर समाचार नहीं देते हैं तो फिर हिल पड़ेगा, फिर डिसर्विस हो जाती है। बाप कहते हैं मूल बात है याद की। याद की पावर होगी तो सब सहज सहज चलता जाएगा। समझा?